माँ के बिना कैसा मायका। रीना की माँ को गुजरे करीब 1 साल हो गया था और माँ के गुजरने के बाद रीना को अपने मायके जाने का एक भी मौका नहीं मिला। जब रीना की माँ जिंदा थी तो किसी न किसी बहाने से बुला लेती थी अपने पास। उसकी शादी ग्वालियर में हुई थी, लेकिन वह अपने पति के साथ रहती थी भोपाल में, जहाँ उसका पति नौकरी करता था। रीना का मायका भी भोपाल के पास ही था। इसी वजह से वो महीने 2 महीने में हमेशा जाती रहती थी। रीना जब भी मायके जाती थी तो वो अपनी भाभी के साथ रसोई में उनका हाथ बटाती थी। रीना को काम करना, खाना बनाना बहुत पसंद था। रीना जब भी अपने मायके जाती तो बहुत काम करती थी, परंतु माँ के जाने के बाद तो जैसे रीना का मायका ही छूट गया। रीना की एक बेटी थी रितु, जिसकी शादी हो चुकी थी, और उसकी भाभी की भी एक बेटी थी नैना। उसका भी विवाह पिछले महीने ही संपन्न हुआ था। तब भी रीना सिर्फ एक ही दिन के लिए मायके गई थी। माँ के जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। अब मायके में पहले जैसा अपनापन नहीं था। एक दिन भाभी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, दीदी 5 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है, ज़रूर आना। मैंने रितु को भी जमाई साह के साथ इनवाइट किया है। तभी रीना कहती है, नैना को भी जमाई साह के साथ बुला लेती। नैना को नहीं बुलाया क्या? सब लोग रक्षाबंधन पर मिल लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तब रीना की भाभी ने कहा, हाँ भाभी, उन्हें भी बुलाया है। इस पर रीना ने कहा, चलिए ठीक है भाभी, फिर मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं कल आ जाऊँगी और आपका काम में भी हाथ बटा दूंगी। रीना की भाभी ने कहा, अरे नहीं दीदी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप तो रक्षाबंधन के दिन ही आ जाना। रीना को थोड़ा अजीब लगा और उसने फ़ोन रख दिया। वह दिन भी आ गया जब रक्षाबंधन था। रीना अपने मायके पहुंच गई और सब रिश्तेदार भी आ गए थे। सब एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर भाभी ने सबको नाश्ता कराया। सब लोगों ने नाश्ता किया और फिर रीना कहती है, चलिए भाभी, मैं किचन में आपके साथ कुछ हाथ बटा दूं। भाभी रीना को किचन में लेके जाती है और जैसे ही रीना किचन में गई, वह देखकर हैरान रह गई। सब कुछ बदल गया था। जब माँ थी तो सारा सामान अपनी जगह पर रखा रहता था और आज सब कुछ किचन में बिखरा पड़ा है। रीना ने सारे किचन की साफ सफाई कर दी, सारी की सारी चीज़ों को उठाकर अपनी जगह पर रख दी। और जब भाभी किचन में आई तो उन्होंने कहा, अरे दीदी, ये क्या कर दिया आपने? सारा सामान ऐसे क्यों रख दिया? अब हमें ढूंढने में मुश्किल होगी। तब रीना बोली, भाभी, मुझे लगा कि सारा सामान ऐसे फैला पड़ा है तो क्यों ना सफाई कर दूं। भाभी ने कहा, अच्छा दीदी, अगर आपकी साफ सफाई हो गई हो तो चलिए बाहर खाना खा लीजिए। रीना ने कहा, चलिए भाभी, मैं खाना लगवा देती हूँ। तो भाभी बोली, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दीदी, मैं खाना लगा दूँगी, आप जाइए, बाहर जाकर खाने बैठिए। भाभी की ये बात सुनकर उस दिन रीना को बहुत बुरा लगा। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश मेरी माँ जिंदा होती। ये सोचते हुए वो हॉल में खाना खाने सबके साथ बैठ गई। सबने खाना खाया और जब जाने का वक्त होने लगा तो रीना की भाभी ने अपनी बेटी और जमाई साह को 1000 रुपये का लिफाफा दिया। रीना की बेटी को सिर्फ 100 रुपये का और रीना को तो कुछ भी नहीं दिया। रीना उस दिन बहुत दुखी हुई और वो पूरी तरह से समझ चुकी थी कि माँ के बिना लड़कियों का अपना कोई मायका नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।